आभा जी, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कानून की जबान में, वो यहां पर लगातार पुलिस के हाथ में आ रहे हैं, लेकिन जो असली एविडेंस है, जिसमें कोई भी जिस्म की हड्डी मिल जाए श्रद्धा की, उसकी खोपड़ी जो पुलिस तलाश कर रही है, अभी तक वो पुलिस के हाथ में नहीं लगी है। ऐसे में आपकी नजर में सबसे अहम सवाल क्या है इस पूरे केस का, जिसका जवाब मिलना जरूरी है? ये रुमाना जी, बहुत सही बात आप कह रही हैं कि सबूत जो है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अभी ये पूरा केस निर्भर है, क्योंकि आप जिस तरह की इतना टाइम लैप्स हो चुका है, अभी तक वो औजार नहीं मिला है, वो चाकू नहीं मिला है जिससे उनको मारा गया है। साथ ही साथ जो बॉडी के पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ फेंके गए हैं, उनको जो है कुछ पार्ट्स रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी जब तक फोरेंसिक नहीं होगी, डीएनए नहीं होगी। आपको याद होगा अभी जो छावला रेप एंड मर्डर केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की बहुत लताड़ लगाई और वो पूरा केस ही हटा दिया। बोला कि इनके ऊपर तो केस गुनाह नहीं बनता, क्योंकि आपने जो प्रोसिक्यूशन विटनेस से आपने उनका स्टेटमेंट नहीं लिया, आपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं किया, तो सबूत जो थे, तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आप एविडेंस के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे, केस कोर्ट में खड़ा नहीं होता। आज इसीलिए बड़े बड़े मर्डर केसेस में कन्विक्शन 40% भी नहीं है, मतलब 100 में 60 मर्डरर्स रेपिस्ट टूट जाते हैं। तो इसमें पुलिस के पास बहुत बड़ा ये चीज है कि वो पहले तो जो नाइफ है जिससे मर्डर का जो वेपन है वो ला के दे, और मेंस्ट्रिया क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटिव, तो क्या मोटिव था जिस वजह से ये मर्डर किया गया, वो पुलिस को साबित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 साल से साथ रह रहे थे। और जो आफ्ताब है, इसने वैसे भी कई दिन तक इंस्टा चालू रखा कि वो बाहर चली गई है, मुझे छोड़ कर चली गई है, और अगर बॉडी नहीं मिलती तो कल जैसे शीना बोरा के केस में कहा गया कि शीना बोरा अमेरिका चली गई, आज भी वो केस कन्विक्शन पे नहीं आया है। तो कहीं ये ना हो, और वो भी नहीं, आयुषी हत्याकांड में भी सीबीआई को केस क्लोज करना पड़ा, अहम सबूत नहीं जोड़ पाई थी पुलिस जो है, और यही नहीं, वहाँ पे कई सबूत डिस्ट्रॉय हो गए थे आयुषी हत्याकांड में। तो इस केस में भी मुझे बहुत लग रहा है कि क्रिटिकल एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और अब दिल्ली पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसमें कन्विक्शन करना है। जो मोटिव की आप बात कह रही हैं कि साहब वजह क्या है कत्ल करने की, तो वो मोटिव अगर कोई बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये आफ्ताब ही। ऐसे में नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस इसका कराना चाहती है। अभी आफ्ताब की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए जरूरी है कि जिसका आप नार्को टेस्ट करा रहे हो वो आरोपी भी सहमति जताए, तो ये जो आरोपी आफ्ताब वो अभी सहमति दे नहीं रहा है। एक तो मुझे बताइए कि ये जो पूरा पेंच अटकता हुआ दिख रहा है, और क्या नार्को टेस्ट जो है वो अदालत में सबमिसिबल एविडेंस के तौर पर माना जाता है? देखिए, नार्को टेस्ट जो है, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज की बेंच थी, उसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2004, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कह दिया था कि अगर आप जबरदस्ती किसी को बिना उसकी कंसेंट के अगर आप उसका नार्को टेस्ट करते हैं, तो वो कोर्ट में उसकी कोई वजूद नहीं होगी, कोई उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और वो एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। तो नंबर 1, आफ्ताब मुझे नहीं लगता कि वो वॉलंटरी अग्री करेंगे कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए। तो अगर पुलिस जो है उनकी बिना उसके नार्को टेस्ट करती है, तो वो उसकी अवेलेबल एविडेंस नहीं होगी। लेकिन ये जरूर है, पुलिस उनका दिमाग समझ सकेगी कि ये मर्डर क्या प्रीमेडिएटेड था, उन्होंने पहले प्लान किया था, या वो कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ और वो ऑन द स्पॉट हो गया। तो अगर ये प्रूव करते हैं कल आफ्ताब के लॉयर के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने बिना प्लानिंग के, बिना, इट वाज नॉट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, तो वो कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो ये सब चीजें जो है आफ्ताब के वकील ट्रायल के वक्त में केस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल फिर है, इनका अगर नार्को टेस्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बड़े क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा क्लियर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, कि आप किसी को जबरदस्ती उसका नार्को नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं उसको केस को समझने के लिए, तो कोर्ट में या ट्रायल में उसकी कोई वो हैसियत नहीं होगी, कोई अहमियत नहीं होगी। आप जिस स्पष्टता के साथ इस मामले को रख रही हैं दर्शकों के सामने, मुझे लगता है उन्हें आसानी हो रही होगी इस पूरे मामले को समझने की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।